बेटा जानमाज खाओ, आगे आला जानमाज जानमाज। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आउटिंग से, क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ पर मार्केट और मैं अपनी सोसाइटी से बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा चलें जी सोसाइटी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ हमारी सोसाइटी से मार्केट इतनी ज़्यादा नज़दीक है, मतलब कि 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे ईज़िली मार्केट पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं जैसे ही इंटर हो रही थी तो हमारे रास्ते में ही मार्केट जैसे ही स्टार्ट होती है तो एक शॉप क्रॉकरी की ओपन हुई थी। वैसे तो मैं इस शॉप पे एक दो बार पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ और साथ में मैं इस शॉप की लोकेशन भी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसकी आइटम्स वगैरह देख लीजिए। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी, मतलब कि जो भी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन दराज पे या दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं तो तमाम चीज़ें आपको इस शॉप पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर इनके पास जो है वो बेकिंग आइटम्स थे, इसके अलावा किचन गैजेट्स वगैरह, लेटेस्ट क्रॉकरी वगैरह, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थी, तमाम चीज़ें सिलिकॉन की और इसके अलावा एक्रेलिक की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। अब आप लोग साथ साथ में वीडियोस देखते जाएँ। देखिए नाइफ़ का सेट है, इसके अलावा केचप की बॉटल्स वगैरह हैं, इसके अलावा स्टेनर्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप के हैंगिंग्स हैं और यहाँ पर ये देखिए जार्स वगैरह हैं, एक्रेलिक के हैं और इसके अलावा प्लास्टिक के हैं। इसके अलावा ग्लास की काफ़ी ज़्यादा मतलब के सेट्स वगैरह हैं, कबाब ट्रेज़ वगैरह हैं, ग्लास स्टैंड्स हैं और इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जार्स हैं, मग्स हैं और छोटे-छोटे से किचन के टूल्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स हैं। और ये जो ट्रे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सर्विंग स्टैंड इसे आप कह सकते हैं। ये मैंने अभी के व्लॉग में जब शेयर किया था और जो भी गेस्ट घर पे आए थे तो सब पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से लिया है, तो मैंने ये इसी शॉप से लिया था, जो शॉप मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह हैं और ये स्पैचुला वगैरह हैं, उनके सेट्स हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो भी आपके किचन में डेली यूज़ के लिए होती हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, मग्स हैं, जार्स हैं, मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट क्रॉकरी अगर आपको चाहिए ना तो आप जो है वो इस शॉप पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इस शॉप की मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि अगर आप टंडौदम सिटी से बिलोंग करते हैं तो बिस्मिल्लाह सेंटर की बैक साइड वाली जो गली है, मतलब कि वहाँ पर आप लोगों ने जाना है और स्टार्ट में ही आपको लेफ़्ट साइड पर आपको ये शॉप मिल जाएगी। यानी कि डॉक्टर जमील वाली गली से अगर आप आएँगे तो आपको फर्स्ट ये शॉप मिलेगी और बिस्मिल्लाह सेंटर से अगर आप आएँगे तो उसकी बैक साइड पर ये शॉप है। बहुत ईज़िली मिल जाएगी क्योंकि उस रो में जस्ट सिंगल एक यही शॉप अवेलेबल है। इसके अलावा ये सिलिकॉन का ब्रश है जो कि दराज में मैंने देखा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मैंने सोचा था कि मैं इसको ऑर्डर करूँगी, बट जब मैं शॉप पे गई तो मुझे यहीं पे मिल गया, तो मैंने कहा चलें जी यहीं से बाय कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर आप कोई भी शावर जेल वगैरह फ़िल करके और इजीली जो है ना वो आप वॉश कर सकते हैं। शॉवर लेते वक्त आपको बहुत इजीली जो है ये क्लीन कर देता है बॉडी को। इसके अलावा ये स्टिकर्स वगैरह हैं, हैंगिंग्स हैं और इसके अलावा ये जो टर्टल वाला नज़र आ रहा है ये भी हैंगिंग है और ये इजीली पेस्ट हो जाता है और इसके अंदर आप कोई भी चीज़, कोई भी स्पून वगैरह इजीली हैंग कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रॉ है आपको पता है ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में, और बच्चे भी काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मम्मा हमें ये लेनी है। तो ये जो है ना ये 4 का सेट था, ये सिंगल नहीं दे रहे थे और मुझे 4 का सेट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। मतलब कि 200 रुपीज़ में मुझे ये 4 स्ट्रॉज़ मिल गई थी, यानी कि ईच स्ट्रॉ मुझे 50 रुपीज़ में मिली। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ख़ैर उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी वापस और यहाँ पर जो है ना वो मेरी प्यारी सी बेटी हफ्सा मेरे लिए ले आई थी बनाकर टैंक, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये जो व्लॉग है ना ये कुछ मंथ्स पहले का है, तो मैंने कहा चलें जी इस क्लिप को भी साथ ही इसके ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मोबाइल में इतनी ज़्यादा क्लिप्स पड़ी हुई होती हैं और फिर स्टोरेज फुल हो जाती है और हम जो है वो लेटेस्ट व्लॉग अपलोड करते रहते हैं, तो कुछ पीछे वाली जो क्लिप्स हैं ना वो पड़ी रहती हैं। तो मैंने कहा चलें जी मौसम को क्या करना है, मैं अपनी क्लिप ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी उसके बाद शाम में मूड हुआ था सूजी का हलवा बनाने का और हफ्सा की स्पेशल फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए सूजी का टुकड़ों वाला हलवा बनाइएगा। तो यहाँ पर उसकी स्टार्ट की क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गई थी। खैर मैं आपको इसी तरह से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो 2 कप सूजी ली थी और उसको देसी घी के अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया और उसके अंदर भून लिया था। और 1.5 कप जो है वो मैंने चीनी ली थी और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था पानी। पानी बहुत कम क्वांटिटी में करना है और शीरा आपने बहुत थिक सा बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके अंदर मैंने छोटी इलायची ऐड कर ली थी। जब उसका असर निकल गया था तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसके छिलके निकाल के रिमूव कर दिए थे, ताकि वो खाने में जो है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होते, तो थोड़ा सा ना अच्छा फ़ील नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये इलायची के जो छिलके इनको निकाल के डिस्कार्ड कर दिया था। और फिर उसके बाद ये सूजी जो है वो बहुत अच्छे से भुन गई थी, खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी।
अब इसके अंदर शीरा शामिल करेंगे और जल्दी जल्दी से इसको कर लेना है मिक्स। और ये प्रोसेस करने से पहले ही आपने कोई भी एक ट्रे ले लेनी है और उसको अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद जैसे ही हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये चिपक के मतलब सिमट जाए बिल्कुल, तो फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने एक ट्रे पर फैला देना है, जैसे कि मैं आगे वीडियो में फैलाऊँगी। अभी तो मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से ये स्टिकी सा बैटर हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल एक यकजान हो जाता है और सिमट जाता है। फिर इस तरह से आपने उसको स्प्रेड करना है ऊपर से। अगर आप चाहें तो स्पैचुला से या किसी भी प्लेट या ट्रे वगैरह की हेल्प से आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके स्मूथ कर दीजिए। और साथ में इस पर जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हों, जो भी नट्स वगैरह हों, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आपने वो ऐड करनी है। और उसके बाद छुरी से आपने इस पर कट लगा लेने हैं ताकि इसकी अच्छी सी जो है ना वो शेप आ जाए। तो ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत प्रॉपर बने थे। अगर आपको इसकी वीडियो रेसिपी या कंप्लीट इंग्रेडिएंट चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसके इंग्रेडिएंट और मेथड ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग सेम टू सेम इस रेसिपी से बना सकें। तो बस ये इस तरह से जो है बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का कतलियों वाला हलवा बनके तैयार हो गया था। और बस मैं इसकी कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद जी बस सर्व कर रहे हैं। और उसके बाद जी हफ्सा और उमर जो है वो इसे एंजॉय करेंगे। और ये मेरा भी हलवा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैंने भी बहुत टाइम के बाद बनाया था। ये देखें कितने परफेक्ट स्क्वायर्स इसके बन गए हैं। तो आप ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसके परफेक्ट इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल रेसिपी ऐड कर दूँ। और ये हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब विंटर्स आ रहे होते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं ना, तो इस तरह के हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। सूजी के होते हैं या फिर बेसन के हलवा वगैरह, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और ऐसी चीज़ें अगर आप बना के रख लें तो बिल्कुल ड्राई होती हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। और मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा दिन बचती भी नहीं है, बहुत जल्दी से ना ये फ़िनिश हो जाती हैं। तो जी हलवा यहाँ पर बन गया था, एंजॉय कर लिया था। उसके बाद जी जब मैं मार्केट गई थी तो यहाँ पर थी जी मोहम्मद शाफ़ी की बर्थडे, जिसका व्लॉग मैंने अपनी 1 से 2 वीडियोस पहले जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। और उसके लिए लेकर आए थे गिफ्ट, और गिफ्ट जो है वो यहाँ पर हफ्सा पैक कर रही है और मैं कर रही हूँ उसकी हेल्प। जल्दी जल्दी से हम गिफ्ट पैक करेंगे क्योंकि शाम को है बर्थडे सेलिब्रेशन। इसके अलावा मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट भी थी, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो व्लॉग भी देख लीजिए। और साथ साथ में मैं कर रही हूँ यहाँ पर गिफ्ट पैकिंग, और गिफ्ट पैकिंग बस कंप्लीट हो चुकी है। और बस इसी तरह से तकरीबन जो है वो आज का दिन कंप्लीट हो गया था। और शाम के टाइम जो है वो भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी और शाम के टाइम हो रही थी क्रेविंग्स, और डिनर का खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मूड हो रहा था कुछ स्पेशल सा फ़ास्ट फूड ऑर्डर करने का। तो हमने कहा चलें जी फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर देते हैं। तो फ़ास्ट फूड के लिए यहाँ पर हमारे अपने ही सिटी में, अगर आप टंडवादम सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल असर फूड्स। तो मैंने अल असर फूड से जो है वो ब्रोस्ट ऑर्डर कर दिए थे। राइडर ने अभी रिसेंटली डिलीवर किए हैं और अब बस मैं इसको ट्रे में डिस्प्ले करूँगी और उसके बाद करेंगे बहुत ही मज़ेदार से ब्रोस्ट इंजॉय। अगर आप टंडवादम सिटी से हैं तो आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर अल असर का फ़ूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं इसका लिंक ऐड कर दूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।